हेलो एवरीवन, मैं किमी राठौर। आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे सुरजना फली और आलू की मिक्स सब्जी। हम इसे सहजन फली भी बोलते हैं। सुरजना फली और आलू की मिक्स सब्जी बनाने के लिए हमने आधा किलोग्राम सुरजना फली ली है और 4 छोटे साइज के आलू लिए हैं। अब हम सुरजना फली और आलू को छीलकर कट कर लेंगे। सबसे पहले हम सुरजना फली को कट करेंगे। सुरजना फली को हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। दोनों तरफ से पहले इस तरह से थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। हम सुरजना फली को अपने हिसाब से छोटे बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं। इसी तरह से हम सारी सुरजना फली को कट करेंगे। इस तरह से हमने सारी सुरजना फली को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इनकी ऊपरी परत को छील लेंगे। इस तरह से ऊपर के छिलके निकाल देंगे। इसी तरह से सारी सुरजना फली को छील लेंगे। इस तरह से हमने सारी सुरजना फली के ऊपरी परत के छिलके को निकाल दिया है। सुरजना फली को छीलने के बाद इसका एक्स्ट्रा कचरा बचा है, इसको अब हम फेंक देंगे। हमने आलू को भी इसकी ऊपरी परत को छीलकर इस तरह से लॉन्ग साइज में कट कर लिया है। अब हम कट किए हुए आलू में आधा गिलास पानी डाल देंगे। आलू को कट करने के बाद में पानी में भिगोकर रख देने से ये काले नहीं पड़ेंगे। सुरजना फली और आलू की मिक्स सब्जी बनाने के लिए और हमने सामान ऐड किया है 2 बड़े साइज के कट किए हुए प्याज, 2 कट किए हुए टमाटर, 2 कट की हुई हरी मिर्च, थोड़े छिले हुए लहसुन और थोड़ा छिला हुआ अदरक। इस तरह से हमने सहजन फली और आलू की मिक्स सब्जी बनाने की सामग्री तैयार कर ली है। जरूरत पड़ने पर बाकी सामान हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का मिक्सर में पेस्ट बनाएंगे। इन सबको मिक्सर के जार में डाल देंगे। अब हम इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। हमने इस तरह से लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च को मिक्सर में पीस लिया है। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसी जार में टमाटर का भी पेस्ट बनाएंगे। हमने टमाटर को भी मिक्सर में पीस लिया है। अब हम इसको भी बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से हमने हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर का अलग अलग पेस्ट बना लिया है। अब हम सब्जी को तड़का लगाएंगे। हमने सब्जी बनाने के लिए गैस ऑन कर दिया है और गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब हम कढ़ाई में अपने हिसाब से ऑयल डाल देंगे। गैस की आंच तेज रहने देंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। हमें तेज आंच पर ऑयल को गर्म करते हुए 2 मिनट हो गए हैं। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम गैस की आंच धीमी कर देंगे।
अब हम कढ़ाई में 2 तेज पत्ते और 1 बड़ी इलायची डाल देंगे। 1 टीस्पून जीरा। अब हम इसमें प्याज लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। गैस की आंच मीडियम कर देंगे और प्याज लहसुन के पेस्ट को 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए फ्राई करेंगे। हमें मीडियम आंच पर प्याज लहसुन के पेस्ट को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये अच्छे से सिक गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। 1 कट की हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इनको भी अच्छे से मिला देंगे। टमाटर के पेस्ट को भी 2 मिनट तक चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। हमें टमाटर को भी फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए हैं। टमाटर भी थोड़े से पक गए हैं। अब हम इसमें बाकी मसाले डाल देंगे। अपने स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, अपने स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच गरम मसाला। सारे मसाले को अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें कलर के लिए थोड़ी काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। काश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है, इससे सब्जी का कलर अच्छा आएगा। इसको भी अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। अच्छे से मिला देंगे। हमने सारे मसाले को अच्छे से मिला दिया है। अब हम गैस की आंच धीमी कर देंगे और मसाले को 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें धीमी आंच पर मसाले को सेकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे देखते हैं। मसाला अच्छे से सीख गया है और इसकी खुशबू भी अच्छे से आ रही है। अब हम कढ़ाई में सुरजना फली डाल देंगे। सुरजना फली को छीलने से पहले और कट करने से पहले हमने इसे साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू को हमने पानी में भिगोकर रखा था, इसका पानी हमने फेंक दिया है। अब हम इनको अच्छे से मिला देंगे। हमने सुरजना फली और आलू को मसाले में अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून किचन किंग मसाला डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिला देंगे। अब हम धीमी आंच पर आलू और सुरजना फली को मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें धीमी आंच पर आलू और सुरजना फली को मसाले के साथ पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए। अब हम इसे देखते हैं। मसाला भी अच्छे से सीख गया है और सुरजना फली और आलू भी थोड़े पक गए हैं। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। सब्जी में पानी आप लोग अपने हिसाब से कम ज्यादा ऐड कर सकते हो। अच्छे से मिला देंगे। हमें सब्जी में पानी थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए हम इसमें आधा गिलास पानी और ऐड कर रहे हैं।
एक बार फिर से अच्छे से मिला देंगे। गैस की आंच धीमी रखेंगे और सब्जी को 4 से 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें धीमी आंच पर सब्जी को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे देखते हैं। सूजना फली भी अच्छे से पक गई है और आलू भी अच्छे से पक गए हैं। हम आपको आलू और सूजना फली चेक करके दिखाते हैं कि ये पके हैं या नहीं। आलू भी अच्छे से पक गया है और सूजना फली भी अच्छे से पक गई है। ये हल्के हाथ से दबाने पर ये इस तरह से दब गई है। सब्जी अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया को हमने कट करने से पहले साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। हरा धनिया को भी सब्जी में अच्छे से मिला देंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से मसालेदार और चटपटी सूजना फली और आलू की मिक्स स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार है। हम इसे ड्रम स्टिक और पोटैटो की मिक्स सब्जी भी बोलते हैं। सूजना फली और आलू की मिक्स सब्जी बहुत कम सामान में झटपट से बन जाती है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। हम इस तरह से सूजना फली और आलू की मिक्स सब्जी बनाकर राइस, पूरी, पराठा और ज्वार मक्की की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में सूजना फली की 2 से 3 अलग अलग तरह से रेसिपी बनाकर बताई है। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर देंगे, आप वहां पर जाकर देख लेना। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आप लोगों को हमारी आलू और सूजना फली की मिक्स सब्जी बनाने की रेसिपी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप भी अपने घर पर एक बार हमारे तरीके से आलू और सूजना फली की सब्जी बनाकर जरूर टेस्ट करिएगा। ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। धन्यवाद।